दोस्तों मैं इस समय रामरा गांव में हूं और यहां पर दीपेंद्र हुड्डा जी का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है विनेश फोगाट के समर्थन में। और देखिए हेलीकॉप्टर आ चुका है। ये देखिए, ये दीपेंद्र हुड्डा का हेलीकॉप्टर रामरा गांव में लैंड कर रहा है। ये देखिए, हेलीपैड के पास ही लैंड करेगा। ये देखिए, पूरा का पूरा तूफान उठ गया है। कितनी धूल उठ रही है। ये देखिए तूफान, बहुत ज़्यादा भाई, ये तो तूफान मच गया। ये देखिए कितनी डस्ट। जो हेलीपैड है ना वो थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए इतनी डस्ट उठी है। अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर दिखेगा और डस्ट छटेगी। और ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और विनेश फोगाट के समर्थक और साथ में है विनेश फोगाट। और ये देखिए विनेश फोगाट, ये देखिए जोश देखिए दोस्तों। साथ में बजरंग पुनिया भी हैं, विनेश फोगाट भी हैं, साथ में दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी सभी साथ में। और अभी जनसभा को संबोधित करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा, ऐसे हमारे जितने लीडर्स ऊपर आ रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा हमारे देश की शान, एक ऐसा हमारा नौजवान भाई जिन्होंने अपने इतनी बड़ी लड़ाई सरकार से और सिस्टम से अपनी बहनों के लिए, क्योंकि किसी खिलाड़ी के लिए लड़ना आसान नहीं होता, आप समझ सकते, सरकार से टकराना आसान नहीं होता, लेकिन ये लड़ाई लड़ी हमारे भाई ने। और ये गाना कौन चलवा रहे हैं? गाना ने बंद करो यार, सबने दे रहा होगा, सरकार आ रही है, गाना जवान की क्या जरूरत है भाई, बंद करो इसको। ये हाँ भाई, कौन सा ये गाना, ये कौन सी गाड़ी है भाई? तो ये गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी है? ये इसमें है क्या? हाँ भाई, ये हमारी है गाड़ी भाई। ये नीचे गाड़ी के ऑपरेटर नहीं है क्या सत्यवान? बंद हो गया क्या? आओ ढुल साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। ये ढुल साहब को भी चढ़वाना भाई, थोड़ा सा भाई। नौजवान तो कैसे निकाल, फिर मैं नाम लेकर मैं नीचे तले उतारूंगा, फिर वो अपनी माँ बेइज्जती मान जाएगा कि भाई इस नाम लेके तले उतारा। वो नहीं भाई, सबने पता है कौन कौन सीनियर आदमी है और कौन जूनियर आदमी है। सारी बात को ध्यान रखते हुए, समय बचाते हुए, अब मैं आग्रह करूंगा हमारी देश की शान, एक ऐसे भाई जिसने पूरी दुनिया में आपके तिरंगे को ऊंचा किया, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे बाकी खेलों की बात हो, अपने जीवन में आज तक के देश के रेसलिंग के सर्वश्रेष्ठ नामों में से जिनकी हमेशा गिनती रही है। और जब अपनी बहनों के लिए न्याय की बात आई तो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो भी आपने देखी। विशेष तौर पे हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजा के भाई बजरंग वो आएंगे और आपके बीच में अपील करेंगे। भाई बजरंग, राम राम जी, सारा नया। सबसे पहले तो मैं हमारे एमपी साहब भाई दीपेंद्र जी हुड्डा का धन्यवाद करता हूँ और हमारे एमपी भाई पुराना ब्राह्मण समाज सभा की तरफ से, रामराय गांव की ब्राह्मण सभा की तरफ से बहुत बहुत मान सम्मान हम अपने ब्राह्मण सभा का धन्यवाद। ऋषि शर्मा खड़े हैं हमारे दादा, बहुत बहुत दादा ऋषि शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी और विनेश फोगाट जो यहाँ से प्रत्याशी है जुलाना हल्के से। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हमने राजनीति ना थी। एक मिनट रुक जाता हूँ जी भाई 5 मिनट, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ भी ये बात दोनों जगह ये बात नहीं होती। एक ही बात है, सबसे पहले एक ही चीज कहूंगा, हमने राजनीति ना थी, स्पोर्ट्स करना हो था। राजनीति में आए हैं, इज्जत और मान सम्मान खातर आए हैं, क्योंकि जो हमारी बेटियां का ला होया, जो हमारे किसानों का ला होया, जो हमारे जवानों का ला होया, उन सब ने आप लोगों ने देखा 10 साल में हरियाणा का बुरा हाल कर दिया है। 10 साल में हरियाणा का बुरा हाल कर दिया बीजेपी सरकार ने, तो उसका जवाब देने का टाइम आ गया ही। तो सब मेरा मानना यो है कि सब जीत हम देख रहे, सबसे ज्यादा बड़ी जीत हमने दिलानी तो चाहिए। आपकी बेटी की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, या अगर यह लड़ाई हम हार गए तो हम किसे मुंह नहीं दिखा पाओगे। ये चीज आपने करके दिखाने दुलारा हल्के ने। आपकी बेटी है, पहला जंतर मंत्र पर लड़ेगी, इबल के खातर लड़ेगी। तो आप सबका मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ, आपसे निवेदन करूँ कि 50,000 तक कम से कम जीत दिला दो छोड़ी लड़े था। एक बार हाथ ठाकर बता दो बताओगे कि नहीं। आप सबके बीच में हमारे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आपके एमपी सतपाल ब्रह्मचारी जी और मेरे संघर्ष के साथी, खेल के साथी बजरंग पूनिया जी और हमारे सीनियर जो हमें खेलों में भी हमेशा मार्गदर्शन किया है और राजनीति के क्षेत्र में भी जो हमारी मदद करने के लिए राजस्थान से विधायक हैं कृष्णा पूनिया जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के योद्धा, आप सब लोग, मेरी माताएं बहनें, चाचा ताऊ, छोटे बड़े बहन भाई, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आज बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत चिंता में है, उनकी चिंता दूर करना आपका काम है। इन्होंने बड़े विश्वास के साथ में आपके बीच में मेरे को भेजा था। अगर आज आपने निराश करके भेज दिया तो ना तो इनको नींद आएगी, मेरे को तो फिर आने भी है। हम 2 साल से आपको पता है सड़क के ऊपर हमने संघर्ष किया है, ना कभी डरे हैं, ना डरेंगे, ना डटे हैं, ना डटेंगे। आपके आशीर्वाद से 24 साल मैंने खेलों में लगाया है। आपके आशीर्वाद के बिना ना तो वो जंग कभी जीत पाए थे, ना आज ये जो जंग है ये कभी जीत पाएंगे। आप अपना आशीर्वाद जो प्यार बना रहे हो, 5 तारीख को वो एक वोट की कीमत में वो आशीर्वाद प्यार दूर तक जाना चाहिए। अपनी इस बेटी के लिए और आपकी इस बहू के लिए जाना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां आपके बीच में आके एक बात जरूर बोल रही हैं कि या तो दिल्ली चली जाएगी, गुड़गांव चली जाएगी। मैं आपकी बहू होने के नाते आपको अधिकार दे रही हूँ। लड्डू को आए थे हमारे घर, क्या न जलेबी खा के लाए थे आप लोग। इज्जत मान सम्मान के साथ में लाए थे, इज्जत मान सम्मान के साथ में आपके बीच में रहने का हमेशा काम करेंगे। जबरदस्ती उठेगी तो जुलाना विधानसभा क्षेत्र तैयार उठेगी सारी इस बहू की। हमने खेल के क्षेत्र में एक बात हमेशा सीखी है, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। आज भी हम उन्हीं सिद्धांतों के साथ में, उसी सच्चाई के साथ में, उसी ईमानदारी के साथ में आपके बीच में आए हैं। हमारे जिंदगी में कोई छल कपट ना हमने कभी किया है, ना हमारे अंदर आत्मा में वो आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन ये मैदान छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे। किसी ईमानदार भाई बहन को ये रास्ते में लाके खड़ा करने का हम काम करेंगे। बहुत सारी पार्टियां आपके बीच में पैसा और शराब का, मैं स्पेशली बोल रही हूँ, पैसा और शराब का
आपके बीच में परोसने का काम किया जाएगा। लेकिन मुझे पता है चुनाव विधानसभा सिर्फ इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई आज लड़ रहा है। इज्जत मान सम्मान के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपकी बेटी की, आपके बहू की, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमेशा साफ सुथरी छवि के साथ में हमने खेलों में अपना नाम कमाया है आपके आशीर्वाद से। इस क्षेत्र में भी जब तक रहेंगे बिल्कुल साफ छवि के साथ में, साफ आत्मा के साथ में, बिल्कुल साफ रास्ते के चलते हुए हम अपना सिद्धांत बनाना चाहते हैं। राजनीति के इस इतिहास में शायद कोई ऐसी बेटी बहन आपके बीच में आई होगी जो बिल्कुल साफ छवि के साथ में आपको आशीर्वाद मांगने आई है, आपका साथ मांगने आई है। आपको पता है दिल्ली की सरकार ने हमें झुकाने का, हमें रोकने का हर संभव प्रयास किया गया था। आप लोग भी वहां पे जाते थे, आप लोग भी खून के आंसू घर पे बैठ के रोए हो। आज वो लड़ाई 5 तारीख को आपको लड़नी पड़ेगी। आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपकी आने वाली बेटियां, खासकर मैं उन बहनों की बात कर रही हूँ जो हमेशा दबी दबी जुबान में उनको पीछे धकेलने का काम किया जाता है। अगर तारी या चोरी हार गई, तारी या बेटी हार गई ना, कभी कोई भी बेटी कभी भी संघर्ष का मैदान चुनने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतनी है। आपके मान सम्मान को हमेशा सराखों पे रखने का काम आपकी इस बेटी ने, इस बहू ने किया है। हमेशा आपका मान सम्मान सबसे ऊपर रहेगा। जिंदगी में कोई भी कितनी भी दुविधा आ जाए, ये मान सम्मान ना कभी आपका झुका है, ना कभी झुकने देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक ऑनलाइन मैं दिखाना चाहती हूँ, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, जो मान सम्मान, जो प्यार आप अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहू को, बजरंग भाई को दिया है, कृष्णा जी को दिया है खेल के क्षेत्र में। मेरे हर उस बहन भाई को उतना ही प्यार, इतना ही मान सम्मान देना जितना आप हमें दे रहे हो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी हमारे बहन भाई कभी ऐसी स्थिति में खड़े हो जहाँ पे उनको अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें रास्ता और उजियारा दिखाने का काम किया था, आपको भी बस एक शब्द बोलना है कि कोई नहीं बेटा, अगली बार देख लेंगे। आपके ये 2 शब्द मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। हमारे आने वाली इस जनरेशन को जो हिम्मत, जो ताकत देने का काम करते हैं, वो कोई और चीज कभी नहीं कर पाएगी। आपका ये आशीर्वाद, ये प्यार हमेशा हम पे बना रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। 5 तारीख तक एक वोट बहुत ही शांति से में रहना है। जैसे आप जो ये दे रहे हो मान सम्मान, इसी मान सम्मान के साथ में हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश में जो माहौल है, कितने दिन रह गए वोट पड़ने में? कितने दिन रह गए? हफ्ता है। शुगर दे के क्या माहौल आ रहा है, उसकी खबर आली कि नहीं आली? और नहीं आली तो अपना टेलीफोन खुड़काओ अपने रिश्तेदारों, चारों तरफ आपको खबर आ जाएगी। आगे की नहीं आगे खबर? कौन सी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान किया। हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली एक पार्टी साबित हुई। 10 साल आपने दिए बीजेपी को, 10 साल के बीजेपी के शासनकाल के बाद आज ये हरियाणा देश में जो विकास और खुशहाली का प्रतीक था, आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा, नशे में, नशा आ गया हरियाणा में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज अपराध में, क्राइम में, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर वर्ग की अनदेखी, हर वर्ग को नजरअंदाज करके चलने वाली ये सरकार साबित हुई। हरियाणा के लोगों को उलझा दिया इस सरकार ने। किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? और किसी को उलझा दिया, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में और कच्ची नौकरी में नौजवानों को उलझाने का काम किया इस सरकार ने। पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी बीजेपी? सारी पक्की नौकरी। सबका झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया? बीजेपी ने झाड़ा ले लिया।
तब भी इनका वोटों का झाड़ा ले लिया, एक मौका आ रहा है। तो ये उलझा दिया सबको, और ऐसी सरकार साबित हुई कि हर वर्ग पे ऐसे अन्याय। सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी आशा वर्कर गई, इन पे लाठीचार्ज, खट्टर साहब कहीं गए नहीं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा हर वर्ग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान करने वाली और संविधान को कि हरियाणा के अंदर हत्या कर सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली ये सरकार साबित हुई। कौशल निगम और अग्निवीर के माध्यम से कच्ची नौकरी लेके आने वाली ये सरकार साबित हुई। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूं कितने गांव के लोग यहाँ पे आए। मैं पूछना चाहता हूं भाई 10 साल बीजेपी की सरकार में किसी एससी समाज का, किसी बैकवर्ड समाज का, गरीब परिवार का कोई 100 गज का प्लॉट आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भाई को भाई से उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। धर्म और जाति के नाम पर समाज को तोड़ने वाली ये सरकार साबित हुई। और इसीलिए हमारा नारा है कि ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। एक बार नारे में साथ शामिल होना, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो कितना जबरदस्त नारा, अपने अंदर से आवाज निकली अंदर। एक बार भाई एक बार 2 मिनट दो, कोई बात नहीं। 2 मिनट के बाद ये दूध की जो डोली ले रहे हो ना, पूरी पी के जाऊंगा और बता जाऊंगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान। और ये जब नतीजा आए 8 अक्टूबर को फ्लैश हो तो गुजरात तक समझ में आना चाहिए, टीवी पे लिखा होना चाहिए 8 अक्टूबर को ये हरियाणा है प्रधान। ठीक है नहीं? तो भाई ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। अपनी महिलाओं के लिए सबसे पहले नई स्कीम, जो सी महिला 60 साल से कम की है, माता बहन, और 18 साल से ऊपर उम्र और 60 साल से कम की, 2000 रसोई पेंशन हर महीने बनाने का काम करेंगे। 2000 पेंशन। तू क्यों हंसते है भाई? ये तो देखो ये यूं कर रहा है, घर जाके कदे लड़ता है भाई। सीधा अकाउंट में जाओगे भाभी के। कोई बताओ काला कति मतलब जो ना बताओ भाई। और बड़े बुजुर्गों के देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों के लिए कराने का काम करेंगे। ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के गरीब परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू कराने का। और इंदिरा आवास योजना में मकान 10 साल तक आए नहीं, केवल फॉर्म भरवाए गए इन्होंने। तो मकान जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से 2 कमरे का मकान बनवाने का हम कार्य करेंगे। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी समयबद्ध मेरिट पर और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को दिलवाने का हम काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ, और न्याय, हर वर्ग के लिए न्याय। ये पहलवान खड़े हैं, पहलवानों सारे खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूँ, खिलाड़ियों आप भी जो है 1 हफ्ता वर्जिश की बजाय आसपास ग्राउंड में घूमो। आपकी सरकार आने जा रही है, तो सभी हर वर्ग को साथ लेकर, 36 बिरादरी, हर धर्म को साथ लेकर हरियाणा को खुशहाली और विकास तरक्की के रास्ते पे लेके जाने की वो सरकार बनेगी। और जहां तक जुलाना की बात है और जहां तक जींद की बात है, जुलाना की तरफ पूरा देश देखेगा कि नहीं देखेगा? जुलाना की तरफ पूरा देश। यहाँ ये वो तीर्थ है, महाभारत से जुड़ा हुआ तीर्थ है महाभारत। जिस महाभारत में जब बहन बेटी की इज्जत पे द्रौपदी पे बात आई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का रण हुआ। ये वो देश है जहां अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी खुद की इज्जत मान के चलने वाला ये देश है। तो आज इस सरकार ने जो अन्याय किया इन बेटियों के साथ, बहुत बड़ा अन्याय किया।
6 महीने तक इनको घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पर, इनके कहने से FIR तक दर्ज नहीं करी और फिर इनको चला हुआ कारतूस बता दिया गया, मगर इन्हें ये पहुंची दो मिनट तो अपना उसके बाद इन्होंने ओलंपिक में जो दिखाया वो आपके सामने है। तो भैया एक बात बताओ, जुलाना हल्का पूरे हरियाणा की तो मैंने रिपोर्ट आपको बता दी, हरियाणा की रिपोर्ट ओके है, जुलाना वाला तुम बताओ भाई की किसी रिपोर्ट है, रिपोर्ट है भाई। देखो भाई जुलाना का भी फ्लैश आना चाहिए, तड़के फ्लैश आना चाहिए। और ये कह रहे थे कि 1 नंबर पे, भाई मेरे को तो खुशी होगी अगर जुलाना से 1 नंबर पे आप जिताओगे, हमें तो खुशी होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये जो यहाँ से आपका जो नतीजा आएगा वो नतीजा खाली हाथ नहीं आएगा। आने वाले समय में जुलाना को मिलकर ये नौजवान टीम बन रही है, आपकी नौजवान टीम बन रही है कि नहीं बन रही नौजवान टीम। चंडीगढ़ में जब आपके बच्चे जाएंगे तो जुलाना के लिए विकास लेके आएंगे, यहाँ के लिए खुशहाली लेके आएंगे। और देखो ये नहीं है, राजनीति में नहीं है, जब ये आई राजनीति में दोनों हमारे भाई बजरंग और विनेश राजनीति में आए तो मैंने इनको एक ही बात कही थी, मैंने कहा था कि भाई कुश्ती के दाव पेच अलग होते हैं और राजनीति के दाव पेच अलग होते हैं। भाई आपकी ट्रेनिंग है कुश्ती की, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा राजनीति में, अलग फील्ड है, लोग आपको मौका देना चाहते हैं, लेकिन उतनी मेहनत से यहाँ पर सबका सम्मान करते हुए, छत्तीस बिरादरी का आदर करते हुए आगे बढ़ोगे तो लोग आशीर्वाद भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ते इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन का मेरा अच्छा तजुर्बा हो गया आपको पता। तो भाई इन्होंने जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं विनेश ने, इन दिनों में मैंने देखा है बहुत थोड़े समय में काफी कुछ सीखा है इन्होंने और सीख रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो भाई एक मौका आप सभी जो हमारे साथी हैं मिलकर इनको एक मौका देना। मुझे विश्वास है ये आपके विश्वास को सदा कायम रखेंगी। और जो मैंने इनमें देखा है, मैंने इनकी कल भाषण सुन रहा था मैं बारडा में 1-2 जगह भाषण सुना मैंने विनेश का, मैंने कहा विनेश ईद तू सही लाइन में आ जा। तो ये काफी सीख रही हैं और आपके आशीर्वाद से बहुत आगे तक जाएंगी। तो बताओ जुलाना वाले, बताओ भाई 5 तारीख को लठ गाड़ दोगे कि नहीं गाड़ दोगे? हरियाणा भाई तुम लठ गाड़ दियो, तुम भाई विनेश के नाम का, कांग्रेस पार्टी के नाम का आप जुलाना में लठ गाड़ देना। 8 तारीख के बाद थारे खातर मीटर हम खींच देंगे भाई, ठीक है? बताओ ये प्रस्ताव पारित है भाई, एक हाथ बहुत बहुत सबका धन्यवाद।